हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। वो लोग कई बार वीज़े के लिए कोशिश कर चुके हैं, एम्बेसी के कई बार चक्कर लगा चुके हैं। शदीद गर्मी आपको पता है आजकल पड़ रही है। इस शदीद गर्मी में वो एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में कई बार लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इतनी ख्वारी करने के बावजूद भी उन्हें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए उन लोगों के लिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं 2 मुल्क आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो दुनिया के बहुत ही ताकतवर मुल्क हैं, दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में आते हैं। यानी दुनिया में टोटल 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, उनमें से जो टॉप मजबूत तरीन 10 मुल्क हैं उनमें ये दोनों मुल्क आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इन दोनों मुल्कों का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी में लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी में आपने ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपके पास सिर्फ घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आपने घर से ही अप्लाई करना है इन दोनों मुल्कों का वीज़ा और घर पे ही आपको इनका वीज़ा वसूल होगा। दोस्तों, जिन 2 मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, दुनिया के 10 जो मजबूत तरीन मुल्क हैं ये आते हैं। इसके अलावा इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो दुनिया में बहुत टॉप रैंक पे है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों मुल्क बहुत ही डेवलप हैं, बहुत ही तरक्की याफ्ता हैं। और इन दोनों मुल्कों में जो लोग जाते हैं उन लोगों की और उनके ख़ानदान की 1 साल में ही ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। दोस्तों, पहली कंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। पहली कंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, बल्कि आपने घर से ही अप्लाई करना है और घर पे आपको इसका वीज़ा वसूल हो जाएगा। ये मुल्क यूरोप में शामिल है और दोस्तों इस मुल्क का नाम है आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। यूके के बिल्कुल करीब आके इंग्लैंड के बिल्कुल नज़दीक है ये। दोस्तों, आयरलैंड के जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम है डबलिन और यहाँ की आबादी है 55 लाख, 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की। और दोस्तों, आयरलैंड जो भी चला जाता है उसकी ज़िंदगी 1 साल में ही बदल जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज आयरलैंड जाने का यह है कि आपको, जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप आयरलैंड का वीज़ा घर से अप्लाई कैसे करेंगे और घर पे वसूल आपको कैसे वीज़ा होगा। दोस्तों, इसके लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैंने एक लिंक दिया हुआ है आयरलैंड का। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पे क्लिक करें तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक विज़िट वीज़े का, एक वर्क वीज़े का। दोस्तों, आपने वहाँ पर जाना है पैसा कमाने के लिए और अपनी फैमिली के हालात ज़िंदगी बदलने के लिए। तो आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वर्क वीज़ा अमूमन 1 से 2 साल का मिलता है, लेकिन वर्क वीज़े के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई जॉब ऑफ़र लेटर हो या कोई वर्क परमिट वहाँ से आया हुआ। तो दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि आयरलैंड में आपको जॉब कौन कौन सी मिल सकती हैं और कैसे हासिल होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। दोस्तों, आयरलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं केमिकल इंडस्ट्री में। यहाँ पे केमिकल की बेशुमार इंडस्ट्री हैं और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री के वजह से अगर आपकी कोई भी तालीम है, कोई एजुकेशन है केमिकल में, या आपने कोई डिप्लोमा करा है, शॉर्ट कोर्स किया है केमिकल या केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा हो कभी भी, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो आपको एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी केमिकल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ फूड इंडस्ट्री है। फूड की बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्री इंडस्ट्री है। तो फूड इंडस्ट्री की अगर आपकी तालीम, एजुकेशन है, उस सूरत में आपको फूड इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो आप इधर भी एज अ वर्कर काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं आयरलैंड में। एग्रीकल्चर जिसे हम आम ज़बान में खेती बाड़ी कहते हैं, इस हवाले से यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। बहुत सारे क्रॉप्स होती हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स की। तो अगर आपको एग्रीकल्चर के शोबे में काम करने का शौक़ है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं एग्रीकल्चर के शोबे में भी। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब है। अगर आपने होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने का शौक़ है या आपको तजर्बा या तालीम है तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एजुकेशन के हवाले से भी आपको जॉब मिल जाती है एज ए मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर एजुकेशन नहीं तो आप वेटर की, लॉन्ड्री की, रूम सर्विस की, हाउस कीपिंग की, किचन में शेफ़ की, कुक की भी जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में यहाँ पर ड्राइविंग की बहुत जॉब है। एक तो आप टैक्सी ड्राइविंग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो। पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आसानी से बन जाता है। तो अगर वो आपका बना हुआ होता है तो आप यहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग भी कर सकते हैं, फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं और ग्रॉसरी की डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो ये तमाम जॉब्स हैं। इन जॉब्स के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए आपने यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर आपका बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, तो आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। कोई आम सीवी और कवर लेटर नहीं होना चाहिए। यूरोप में यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर चलता है। इसको खुद बना लें, खुद नहीं बना सकते हो। यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप डिटेल ले सकते हैं कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पर सीवी भेजते हो, वहाँ से उम्र एम्प्लॉयर आपको फ़ोन पे, ईमेल
मेल पे वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेता है और फिर आपको जॉब ऑफर लेटर या वर्क परमिट भी आ जाता है। वो तो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर या वर्क परमिट भेजता है, तो आपने जो मैंने आपको लिंक बताया उधर आपने जॉब ऑफर लेटर स्कैन करा के रख लेना है। इसके अलावा आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करा के रख लेना है, हेल्थ सर्टिफिकेट, FRC, NIC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें आपने स्कैन करा के वहाँ पे जमा करवानी है और आपने सबमिट करवा देनी है उस लिंक पे। तो फिर अमूमन आपको वहाँ पे शुरू 1 से 3 साल का वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा, और फिर आप वहाँ जाते हैं और लंबे अरसे काम करते हैं। आयरलैंड में सैलरी होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 9 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब सैलरी मिलती है। अब हम आते हैं दूसरी कंट्री की तरफ, जहाँ पे जाने के लिए भी आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, बल्कि इसका वीज़ा भी आपने घर से ही अप्लाई करना है, वो घर पे ही मिलेगा। दोस्तों ये मुल्क भी इस वक्त ड्रीम है, आइडियल है पाकिस्तान और इंडिया का, हर कोई इधर जाना चाहता है क्योंकि इस मुल्क पे इतने फ़ायदे, इतने बेनिफिट हैं कि यूरोप भी इसके सामने कुछ नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के लिए भी आपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आपने रजिस्टर्ड कराना है। और न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको विजिट वीज़ा मिलता है। विजिट वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं और विजिट वीज़े पे आप वहाँ चले जाते हो, फिर आपको कोई जॉब वगैरह वहाँ मिल जाती है तो वहाँ पे आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप अप्लाई करते हो, उसके लिए आपका पासपोर्ट बना हुआ, FRC हो, NIC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फोटो, या वहाँ पे इस लिंक में आप सबमिट करते हैं, तमाम चीज़ें स्कैन करा के वहाँ पर आप सबमिट कराते हैं तो आपको अमूमन 3 से 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है। वहाँ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो विजिट वीज़ा को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है न्यूजीलैंड आपको देता है। तो वहाँ पे जॉब कौन कौन सी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब है डेयरी की फील्ड में, डेयरी कहते हैं दूध की सनत में। वहाँ पे बेशुमार गाय, भेड़, बकरियाँ, भैंसें होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस होता है, पूरी दुनिया में यहाँ से दूध एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप डेयरी की सनत में काम करना चाहते हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पर मीट की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, गोश्त की बहुत फैक्ट्रियाँ, उसमें आप काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर की यहाँ पे बहुत हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से, तो आपने इसमें भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब मिल जाती है। फिर आप हेल्थ सेक्टर में अगर आप डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं, डिस्पेंसरी का काम आता है या आपको फार्मेसी का कोई काम आता है तो यहाँ पर भी आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और लास्ट में दोस्तों फूड डिलीवरी की बहुत जॉब हैं और इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब है और टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब है, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। न्यूजीलैंड की थोड़ा सा बता दो, न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है और इसका जो कैपिटल है वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड में कोई क्राइम वगैरह का रेट नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरा मुल्क है, बहुत ही नीट एंड क्लीन मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। तो दोस्तों 2 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसका एक का पासपोर्ट नंबर 5 पे रैंक करता है। आयरलैंड का दुनिया में 200 में से नंबर 5 पे जो मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है वो आयरलैंड का पासपोर्ट है और नंबर 6 पे न्यूजीलैंड का पासपोर्ट रैंक करता है एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। इन दोनों मुल्कों में आप जाते हैं और आप 5 से 8 साल रहते हैं तो आपको बाद में नेशनलिटी और PR भी मिल सकती है और नेशनलिटी और PR इन दोनों मुल्कों में मिल जाती है तो फिर आप दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल घूम सकते हैं। इतनी ज़्यादा वैल्यू इन दोनों मुल्कों की। न्यूजीलैंड में सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 10 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए यहाँ मानस सैलरी मिलती है। दोनों बहुत ज़बरदस्त कंट्रीज़ हैं और सबसे बड़ी बात कि घर से ही अप्लाई करना है तो देर किस बात की है, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, ना ट्राई करने में आपके पैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों आज ही ट्राई करें, लक काम करती है, आपकी किस्मत साथ देती है और आप इन दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क में भी चले जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।